अब जो आदेश मैं इस परछाई को दूंगा, वहां पर सुदामा गोकुल में वही करेगा। हाँ? समझे? जी महाराज, अद्वितीय। इस युक्ति के तहत तो कृष्णा को मारना और भी सरल हो जाएगा महाराज। परछाई, तू पर्वतासुर बन जा। देखा विकट, देखा पर्वतासुर। ये तो पर्वत हमारे यहाँ आ रहा है। शुरायु, आगे मत जाना, वो पर्वत विचित्र है। अच्छा, मुझसे पराजय के वैसे बहाने बनाने लगे। तुम मुझे रोककर स्वयं आगे बढ़ना चाहते हो ना? किंतु मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। शुरायु, सब मुझसे पीछे रह गए। सबसे पहले चोटी पर मैं पहुंचूंगा। शुरायु, शुरायु, सब मुझसे पीछे रह गए। सबसे पहले पर्वत पर मैं पहुंचा। हमें कृष्णा की बात सुननी चाहिए थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है यही पर्वतासुर नामक राक्षस है। मुझे बचाओ। बचाओ मुझे। शुरायु, घबराना नहीं मित्र। पर्वतासुर, छोड़ मेरे मित्र को, अन्यथा परिणाम अच्छा नहीं होगा। बचाओ मुझे, मुझे कोई बचाओ। दाऊ अवश्य ही सबको बचाने के लिए पर्वतासुर से युद्ध करेंगे, और यदि पर्वतासुर दाऊ से टकराया तो दाऊ उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दाऊ को ये नहीं पता कि पर्वतासुर हमारा अपना है, किंतु यदि दाऊ ने पर्वतासुर को नहीं मारा तो पर्वतासुर दाऊ और अन्य मित्रों को क्षति पहुंचा सकता है। पर्वतासुर, सुना नहीं तूने? शुरायु को छोड़ दे। तो ले संभाल अपने मित्र को। नहीं शुरायु। बचाओ, मेरी कोई रक्षा करो, मुझे कोई बचाओ भैया। ये क्या है? लग रहा है जैसे मैं बाहर विलीन हो गया। सुबीर, ये शुरायु को क्या हुआ? ये हौले हौले भूमि की ओर कैसे आ रहा है?
कान्हा यहाँ ना होकर भी अपने सखों की रक्षा कर रहा है। इस राक्षस से बचना है तो हमें गोकुल जाना होगा। तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। बलराम गति बढ़ाओ, पर्वतासुर तुम्हारे निकट है। सभी मित्र आगे बढ़ गए हैं। गोकुल में प्रवेश करने से पूर्व तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा। तुम मेरे पैरों तले रुंधने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ हाँ तैयार हूँ। मुझे आहत किया, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। पर्वतासुर, ये मेरा अंतिम वार है। महाराज, बलराम के आगे पर्वतासुर भी नहीं टिक पाया, कहीं उसके प्राण ना निकल जाए। अच्छा है कि किसी ना किसी को हानि पहुंची जो कृष्णा के पक्ष में है। और तुम भूल गए, ये केवल पर्वतासुर नहीं, ये सुदामा भी है। अब सुदामा को कोई नहीं बचा सकता। अब कृष्णा के जितने भी निकटतम व्यक्ति हैं ना, उनकी परछाई को वश में करके मैं सबको समाप्त कर दूंगा। अब यूं समझो कि सुदामा के प्राण निकले ही निकले। वो कृष्णा कहता है ना कि उसके प्रियजनों का कोई कुछ नहीं कर सकता, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब देखते हैं कि वो कृष्णा करता क्या है। मैं तुम्हारे भय को गोकुल की सीमा तक नहीं पहुंचने दूंगा पर्वतासुर। तुम्हारा अंत मैं यही कर दूंगा। पर्वतासुर, रुक जाओ दाऊ। कान्हा, तुम मुझे पर्वतासुर को मारने से क्यों रोक रहे हो? मैं गोकुल को पर्वतासुर के भय से मुक्त करना चाहता हूँ। दाऊ, ये पर्वतासुर नहीं, अपितु हमारा कोई अपना है। ये क्या कह रहे हो कान्हा? कौन है ये? सुदामा? महाराज, ये क्या? आपका दाव असफल हो गया है और आप हंस रहे हैं? ना, मेरा दाव असफल नहीं हुआ, सटीक निशाने पे लगा है। अब देखना कृष्णा क्या करता है। वो पर्वतासुर को मार नहीं सकता क्योंकि उसके प्रिय मित्र सुदामा के प्राण उसमें। अब आएगा आनंद, घोर आनंद, घनघोर आनंद। मैं इस पर्वतासुर को इतना भयावह बना दूंगा कि वो गोकुल की ईंट से ईंट बजा देगा। और फिर देखना, यही कृष्णा अपने परम, अपने प्रिय मित्र को कैसे समाप्त करता है।
सुदामा ही पर्वतासुर है, किंतु कैसे? सुदामा की ये दशा उसके लोभ के कारण हुई है दाऊ। मैंने उसे पहले भी चेतावनी दी थी, किंतु उसे कुछ समझ नहीं आया। अब उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने दो दाऊ। उसे अब पर्वतासुर ही बने रहना होगा। मैं यहाँ कैसे? मैं तो दौड़ रहा था, फिर अकस्मात मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे कुछ स्मरण ही नहीं। ये तुम्हारे लोभ का परिणाम है। तुम्हें ये तो स्मरण होगा ही कि तुमने कल एक ऐसी वस्तु अपने समीप रख ली थी जो तुम्हारी नहीं थी। बोलो सुदामा, क्या छिपा रहे हो? मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। सुदामा तो अभी असत्य ही कह रहा है। सुदामा को पहले अपना लोभ छोड़ना होगा। जब तक वो लोभ करेगा, मैं पर्वतासुर को नहीं मार सकता। क्या आर्य, इस बार तो हमारे सारे बालक सुरक्षित घर लौट आए, किंतु वो दानव हमारे गोकुल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनते जा रहा है। हाँ नंदराज, इस समस्या के समाधान के लिए आप ही कोई उचित मार्ग निकालिए ना, क्योंकि आप ही हमारे ग्राम प्रमुख हैं। हाँ, और जब आप ग्राम प्रमुख हैं तो गोकुल को असुर से अभय प्रदान करने का परम कर्तव्य आपका ही है। आज गोकुल तो जैसे भ्रमण भूमि सी बन गई है असुरों की, और वो भी आपके राज में नंद। किस प्रकार के ग्राम प्रमुख हैं आप? नहीं जादूगर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और पर्वतासुर हमारे गोकुल का कुछ नहीं कर सकता। मैं समस्त गोकुलवासियों के सामने ये वचन देता हूं, पर्वतासुर का अंत निश्चित ही होगा। यदि पर्वतासुर का अंत हुआ तो सुदामा जीवित नहीं बच पाएगा। सुदामा को पर्वतासुर से मुक्त करना होगा। मामाश्री ने इस बार बहुत ही घातक चाल चली है। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। मुनिवर इस समय ध्यान मुद्रा में है, सूर्य देवाय नमः। उन्हें व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। जी नंद जी, वैसे भी ऋषि रामायण बहुत क्रोधी स्वभाव के, उचित होगा हम यहीं प्रतीक्षा करें। ओम सूर्य देवाय नमः। क्षमा ऋषिवर क्षमा, मुझसे त्रुटिवश ये मटकी टूट गई। तूने हमारा ध्यान भंग किया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी क्षण मूक हो जाओगे। तू एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा मूर्ख। क्षमा कर दीजिए मुनिवर, क्षमा कर दीजिए। ये मेरे मित्र और सहकर्मी उपनंद हैं, इनसे त्रुटिवश भूल हो गई है। हमारा उद्देश्य आपकी साधना में व्यवधान डालना कतई नहीं था, वो त्रुटिवश हो गया। आप अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए मुनिवर। हम तो आपसे सहायता मांगने के लिए आए थे। हम बहुत बड़े धर्म संकट में हैं मुनिवर।
ठीक है नंद, मैं कल गोकुल आऊंगा और कल भी अगर उस दुष्ट ने ऐसा दुस्साहस किया तो मैं मेरे आराध्य देव सूर्य से प्राप्त अस्त्रों से उसका अंत कर दूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कोई भी इन अस्त्रों से बच नहीं पाया। किंतु हमें कुछ और भी दिखाई दे रहा है नंद। वो पर्वतासुर वन में नहीं, अपितु गोकुल में ही किसी गोकुलवासी के शरीर में छिपा है। क्या पर्वतासुर किसी मनुष्य के रूप में घूम रहा है गोकुल में? किंतु कौन है मनुष्य वो मुनिवर? इस समय मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं नंद, वो पर्वतासुर जिस भी व्यक्ति के अंदर छिपा है वो परछाईहीन है। उसकी परछाई धरती पे नहीं पड़ेगी। यदि तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखाई दे तो समझ लेना कि पर्वतासुर तुम्हारे समक्ष है नंद। पुत्र, तुम्हारे लिए एक काढ़ा लाए हो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। देख, अब तू मेरी बात नहीं टालेगा। वन हो या घर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सुना है वो पर्वतासुर गोकुल में कभी भी संकट ढा सकता है। सुनो सुनो सुनो, सभी गोकुल वासियों को सूचित किया जाता है कि पर्वतासुर राक्षस गोकुल में किसी मनुष्य के रूप में घूम रहा है। यदि किसी को भी ऐसा मनुष्य दिखाई दे जिसकी परछाई धरती पर ना पड़ती हो, वही पर्वतासुर है। सभी गोकुल वासियों से सतर्क रहने का अनुरोध है। मैं राक्षस नहीं हो सकता, मैं पर्वतसुर नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आर्य? ऋषि रामानिक ने नंद जी को श्राप दे दिया? हाँ यशोदा, ऋषि रामानिक बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं। वो किसी की भी सूक्ष्म से सूक्ष्म त्रुटि को भी क्षमा नहीं कर पाते, इसीलिए उन्होंने उपनंद को श्रापित कर दिया है। किंतु ये तो उचित नहीं है ना बाबा। ज्ञानी व्यक्ति में अगर क्रोध हो तो उसके ज्ञान का क्या लाभ? क्योंकि क्रोध की अग्नि में मनुष्य के सभी गुण जलकर भस्म हो जाते हैं। हाँ कान्हा, तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो। किंतु ऋषि रामानिक बहुत बड़े तपस्वी हैं और वो कल ही गोकुल पधारने वाले हैं। तुम उनसे इस प्रकार की कोई वार्ता नहीं करोगे, अन्यथा यदि उन्हें क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है बाबा। वो सूर्यवंश और सूर्यास्त्र का प्रयोग करके किसी को भी श्रापित कर सकते हैं। सूर्यबंध और सूर्यास्त्र, ये क्या है आर्य? यशोदा, ऋषि रामानिक ने सूर्यदेव की कठोर तपस्या करके वरदान के रूप में सूर्यबंध और सूर्य अस्त्र प्राप्त किए हैं, जो सूर्य की किरणों के तेज से बने हैं, इसीलिए बहुत घातक भी हैं। और वो गोकुलवासियों की पर्वतासुर के प्रहार से रक्षा करेंगे। इन्हीं अस्त्रों के कारण मुझे सुदामा की चिंता हो रही है कान्हा। हाँ दाऊ, अब सुदामा को बचाना अत्यंत कठिन है। आर्य, गोकुलवासियों की सतर्कता की वजह से पर्वतासुर जल्द ही मिल जाएगा। बस अब ये देखना है कि गोकुल में वो कौन सा मनुष्य है जिसकी परछाई नहीं है। हमें इसी समय सुदामा की रक्षा के लिए निकलना होगा। सुदामा के प्राण संकट में हैं। यदि किसी ने देख लिया कि सुदामा परछाई रहित है तो सब उसे मार देंगे।
सबकी परछाई बन रही है। इसका अर्थ है मैं ही पर्वतासुर हूँ। मैं एक राक्षस हूँ। नहीं, मैं अपने गोकुल का नाश नहीं कर सकता। मैं गोकुल से दूर, बहुत दूर चला जाऊंगा, मेरे सभी मित्रों से दूर। समय आ गया है विकट कि पर्वतासुर संपूर्ण गोकुल का विनाश कर दे। और ये सुंदर दृश्य मैं और कृष्णा साथ साथ देखेंगे, परंतु मैं प्रसन्न ही प्रसन्न होऊंगा और कृष्णा विवश, अति विवश हो जाएगा। सुदामा, मैं भी आया। कान्हा, अगर सुदामा को किसी ने इस स्थिति में देख लिया तो वो इसे पकड़कर मार देंगे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हाँ दाऊ, वो यदि सुदामा पर्वतासुर में बदलकर गोकुल का विनाश करने लगे तब ये अनर्थ हो जाएगा। हमें शीघ्रता से सुदामा को मिलना होगा। अरे सुदामा, पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि गोकुल में वो दानव पर्वतासुर घूम रहा है? छोटे बालकों को बाहर खेलने के लिए मना किया है नंद जी ने। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। हाँ, मैया ने मुझे सूखी लकड़ियाँ लाने को कहा है। मैं वो लेकर बस घर जाता हूँ। पर शीघ्र घर चले जाना। हाँ। चिंतामणि काका को क्यों नहीं दिखा कि मैं परछाईहीन हूँ? अच्छा, तो इसलिए चिंतामणि काका को मेरी परछाई नहीं दिखी। तो ठीक है, मैं इसी प्रकार सूर्य के प्रकाश से बचता हुआ गोकुल से बाहर चला जाता हूँ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। काकी काकी। अरे वाह लल्ला, आज तो तू बड़े सही समय पर आया है। देख, मैंने माखन तैयार किया है। चलो तुम दोनों इधर आओ, मैं तुम दोनों को माखन खिलाती हूँ। काकी, अभी माखन खाने का मन नहीं है। सुदामा कहाँ गया काकी? पता नहीं कान्हा, आज तो सुदामा को घर से निकले बड़ा समय हो गया। और मैंने उससे ये भी कहा कि कुछ समय रुक जाए और ये ताजा मक्खन तेरे लिए ले जाए, किंतु उसने कहा कि आज वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। काकी, आपको सुदामा ने घर से निकलने से पहले कुछ तो बताया होगा। नहीं, किंतु बात क्या है बलराम? कान्हा, सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है काकी। कान्हा, तुमने आज माखन छुआ तक नहीं। मैं कैसे समझ लूं कि चिंता की कोई बात नहीं? तुम सुदामा को खोजते हुए यहाँ तक आ गए और सुदामा ने मुझसे कहा कि वो आज तुमसे भेंट नहीं करेगा। कान्हा, मेरा सुदामा सकुशल तो है ना? सुदामा को कुछ नहीं हुआ, वो तो हम खेलने के लिए उसे बुला रहे थे। कान्हा, मेरा सुदामा बहुत भोला है। जब तू उसके साथ होता है ना, तो मैं बहुत निश्चिंत होती हूँ पुत्र। तू उसका साथ कभी मत छोड़ना लल्ला। रखेगा ना तू मेरे सुदामा का ध्यान? हाँ काकी, ये भी कोई कहने की बात है। सुदामा मुझे अपने मित्रों में सबसे प्रिय है। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो मन का बहुत भोला है।
आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने सखा के साथ सदैव रहूंगा। मित्रों, हमें शीघ्र अतिशीघ्र सुदामा को खोजना है। सुबल और सुबीर, तुम उस ओर सुदामा को खोजो। शरायु, तुम पुल की तरफ ढूंढो। हाँ मित्रों, स्मरण रहे, यदि तुम्हें सुदामा दिख जाए तो तुम्हें उनके समीप कदापि नहीं जाना है, अपितु तुम्हें तुरंत आकर कान्हा को सूचित करना है। किंतु क्यों? क्योंकि अब सब छुपम छुपाई खेल रहे हैं और मुझे सुदामा को पकड़ना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सहायता करो, क्योंकि मुझे सुदामा मिल नहीं रहा है। मित्रों, अब तुम लोग जाओ। कहाँ हो मित्र सुदामा? मैं इस जंगल में आगे जाकर छुप जाता हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं देख पाएगा। सुदामा की परछाई नहीं दिख रही। इसका अर्थ है दुष्ट पर्वतासुर सुदामा के शरीर में है। यदि ऋषि रामानिक ने सूर्यास्त का प्रयोग पर्वतासुर को मारने के लिए किया तो बेचारे सुदामा की भी अकाल मृत्यु हो जाएगी। नहीं, मुझे यथाशीघ्र नंद जी को इसकी सूचना देनी होगी। रोहिणी बहन, ऋषि रामानिक के स्वागत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनके कक्ष को व्यवस्थित कर दिया तुमने? जी भ्राताश्री, हमने उनके कक्ष को अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है। दाऊ, सुदामा का अब तक कुछ पता नहीं चला। अवश्य ही वो लोगों से भयभीत होकर कहीं छिप गया है। कान्हा, संभाल के पुत्र। कान्हा, आज तुम्हें ज्ञात है हमारे घर पर ऋषि रामनिक पधार रहे हैं। तुम्हें बेहद सतर्क रहना होगा। उनके सामने छोटी से छोटी त्रुटि भी नहीं चलेगी, अन्यथा उन्हें क्रोध आ गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ठीक है? हाँ लला, ऋषि रामानिक के कार्य में विघ्न मत डालना। आशा है कि ऋषि रामानिक बहुत जल्द पर्वतासुर का अंत कर देंगे। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इसी क्षण मूक हो जाओगे। तू एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा मूर्ख। मैं बोल नहीं सकता। बिना वाणी के मैं सुदामा को कैसे बचाऊं? ओम सूर्य देवाय नमः। नंद, अब हम अकेले में ध्यान करना चाहते हैं, परंतु ज्ञात रहे हमारी ध्यान क्रिया में कहीं कोई विघ्न ना पड़ जाए, अन्यथा तुम हमारे क्रोध से भली भांति अवगत हो। ऋषिवर, इतना क्रोध उचित नहीं है। तुम हमें बताओगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित? मैं तो बस वो ही कह रहा हूँ जो सत्य है ऋषिवर। क्रोध अज्ञानता का प्रमाण है। उदंड बालक, तुम मुझे अज्ञानी कह रहे हो? इतना दुस्साहस! तुम्हारी आयु को देखकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, नहीं तो मैंने तुम्हें कभी कहा
शापित कर दिया होता। मुनिवर, ये मेरा पुत्र कान्हा है, इसे अबोध बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। हाँ हाँ मुनिवर, मेरा बालक थोड़ा सा चंचल और वचल है, कृपया करके उसे क्षमा कर दीजिए। समझाओ इसे नंद। अब हम ध्यान क्रिया में बैठने जा रहे हैं और तुम चिंता मत करो नंद। आज अगर उस पर्वतासुर ने तुम्हारी गोकुल नगरी पर आक्रमण किया तो उसका अंत अवश्य होगा। ये क्या? ऋषि रामानिक पर्वतासुर को मारने के लिए सूर्यास्त का आह्वान करने जा रहे हैं। मुझे मुनिवर को रोकना होगा। सूर्य नारायण नमः। उपनंद, ये क्या त्रुटि कर रहे हो तुम? मूर्ख! मुझसे शापित होने के पश्चात भी तू मेरे क्रोध से परिचित नहीं हुआ है। तू मेरे कार्य में बाधा डालना चाहता है? जा, मैं तुझे इसी क्षण श्राप देता हूं। आज से तू स्थिर रहेगा, शिला बनकर जिएगा। परछाई, बाहर आओ। आज्ञा दीजिए महाराज। परछाई, शीघ्र पर्वतासुर बन जा और संपूर्ण गोकुल को शीघ्र नष्ट कर दे। जो आज्ञा महाराज। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। इस प्रकार अकारण ही इतना क्रोध करने वाले ऋषि रामनिक को तुमने बिना शिक्षा दिए छोड़ क्यों दिया कान्हा? देखा नहीं उपनंद काका की क्या दशा की है उन्होंने श्राप देकर? मैं नहीं दाऊ, इन्हें तो समय ही शिक्षा देगा। जब मनुष्य क्रोध और मोह में फंस जाता है तो वो ये भूल जाता है कि समय आने पर उनके कर्मों का परिणाम क्या होगा। चाहे वो सुदामा हो या ऋषि रामनिक, समय इन्हें सत्य का भान अवश्य करवाएगा। हे राम, नंदराज, अब क्या होगा? अब तो दिन का दूसरा पहर भी समाप्त हो गया। और स्मरण रहे नंदराज, यदि आज तुम असफल हुए तो तुम्हें तुम्हारा ये ग्राम प्रमुख का पद त्यागना होगा। नहीं जादूगर, मुझे मेरे पद का कोई लोभ नहीं है, किंतु मैं ये अवश्य चाहता हूँ कि मेरे गोकुल पर जो आपदा आई है वो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त हो। पर्वतासुर आ गया। ये तो बहुत ही भयानक राक्षस है। भागो यहाँ से।
बलराम। पर्वतासुर रुक जाओ, ये विनाश बंद करो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, विनाश तो अब होगा। सुदामा मित्र, मैं जानता हूँ कि ये तुम हो जो पर्वतासुर के भीतर हो। कृष्णा बचाओ, मेरी रक्षा करो। मैं पर्वतासुर से बाहर नहीं आ सकता, मेरे शरीर पे मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं है। सुदामा, यदि तुम गोकुल को और स्वयं को बचाना चाहते हो तो सत्य कहो मित्र। क्या तुमने किसी लोभवश मुझसे असत्य कहा था? स्मरण रहे मित्रों, लोभ करना बहुत बुरी बात है। ये स्वर्ण शंख मैं नहीं लौटाऊंगा। यदि कृष्णा तुम इसे मेरा लोभ कहते हो तो मैं लोभी ही सही। मेरी परछाई, मैं परछाईहीन हूँ। तुमने स्वर्ण शंख का लोभ किया और उसी के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है मित्र। सुदामा, तुम्हें उस शंख को स्वयं नष्ट करना होगा। हाँ कृष्णा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बस मुझे इस पर्वतासुर से बचा लो कृष्णा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शीघ्र बताओ, वो शंख कहाँ रखा है तुमने सुदामा? वो शंख मेरे घर में रखा हुआ है। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? यहीं रुको। मुझे पर्वतासुर को रोकने का उपाय मिल गया है दाऊ। मैं अभी आता हूँ। शांति, शांति मिली मुझे विकट। आज जीवन में पहली बार कृष्णा को ऐसे तितर बितर भागते हुए देख रहा हूं। शांति मिली मेरे मन को। कितने वर्षों से इस दृश्य की प्रतीक्षा कर रहा था मैं। आज वो दिन आ गया। पता तुम्हें, ये पर्वतासुर के भय से भाग रहा है। तेरे को जितना भागना है भाग ले, परंतु इसे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब पर्वतासुर के निशाने पे तेरे साथ साथ संपूर्ण गोकुल है, और पर्वतासुर का निशाना अचूक है। ओम सूर्य देवाय नमः। लगता है कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। ऋषियों की तपस्या भंग करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। पर्वतासुर के ऋषि रामनिक के समक्ष पहुंचने से पहले मुझे शंख ढूंढना ही होगा।